बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में परेशान हैं कि हमारे पेपर आ गए हैं और हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, ठीक है, जॉब कर रहे होते हैं साथ साथ, या फिर हाउस वाइफ्स जो होती हैं उनके पास ये टाइम नहीं होता। वो यही सोच रहे होते हैं कि हम साथ साथ अपना काम भी करें और साथ साथ हमारी डिग्री भी हो जाए, हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो और वो ऐसा ही करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और तब पता चलता है जब उनकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है, ठीक है। इवन के असाइनमेंट्स जो है ना जो भी होती हैं वो भी पेड ले लेते हैं, बनी बनाई ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, और फिर पता चलता है कि रोल नंबर स्लिप आ गई है, हमें आता जाता कुछ नहीं है और फिर परेशान हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी वीडियो है। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं 3-4 जो है ना ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, हाँ थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, अगर आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीट सुन लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पास तो दूर की बात, अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरी टिप्स को, क्योंकि मैंने खुद जो है ना इसी तरीके से ही एग्ज़ाम दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता था शायद मैं पढ़ के पेपर देता रहा हूँ, हालांकि मैं आखिरी रात ही पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक्स ये है, क्योंकि ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जब मैंने खुद ये फॉलो किया है तो मुझे इसमें अच्छा खासा जो टाइम भी बचा है और पेपर में उसमें भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और अच्छी तरह से जो है ना पेपर अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग बताता चलूँ कि जो भी प्रोग्राम होता है ना, इवन के कोई भी प्रोग्राम है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी असाइनमेंट्स होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने क्या करना है, उन असाइनमेंट्स को आप लोगों ने प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग उसको सॉफ्ट फॉर्म में रखना है, नहीं, उसको प्रिंट करवाना है। पहली बात तो यही है। जितने भी पेज बनते हैं 8-10 पेज बनेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 50 रुपये लग जाएंगे। आप लोगों ने उनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट कैसे करवाना है? प्रिंट उसको एक साइड पर करवाना है आप लोगों ने। लाइक ये पेज है ना, इसकी एक साइड प्रिंट करवानी है और दूसरी साइड ऐसे वाइट रहने देनी है, ब्लैक रहने देनी है, कोई इसके ऊपर प्रिंट वगैरह नहीं करवाना, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने ये ब्लैंक क्यों रखना है। ये आप लोगों के जो है ना क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास आ जाएंगे। जब ये असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर आते हैं तो ये भी बताता चलूँ कि पेपर में कम से कम 70-80% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही इन्हीं असाइनमेंट्स में से आते हैं। हाँ थोड़ा सा रद्दोबदल हो सकती है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मीनिंग वही होता है, क्वेश्चन वही होता है, ठीक है। लाइक मैथ का अगर पेपर है तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी मेथड से होगा, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, उसमें वैल्यू वगैरह चेंज हो सकती हैं। अगर इसी तरह कोई पाक स्टडी है या कोई और कोर्स कोड है, ठीक है, उनमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन क्वेश्चन असाइनमेंट्स में से ही आता है 70-80%। अगर आप लोग ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस तैयार करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप लोग इजीली पास कर जाओगे, ठीक है। 70-80 मार्क्स इजीली आ जाते हैं पेपर में से, ठीक है। फेल होने वाले के तो चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं, वो तो माइंड से भी निकाल दें कि हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तैयारी इस तरह करनी है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बुक ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे पास हार्ड फॉर्म में बुक नहीं है, तो भाई सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उस मोबाइल में ही, आप मोस्टली स्टूडेंट्स के पास मोबाइल तो होता ही है, उसमें डाउनलोड करके आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहे होंगे ना, जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने प्रिंट करवाए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आप लोगों ने पीडीएफ से ढूंढ के उनके क्वेश्चंस की हेडिंग, ठीक है, जो भी हेडिंग्स बन रही होंगी उस पेपर क्वेश्चंस आंसर के अंदर जो जो आप लोगों को लगे, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि पूरे चैप्टर जो है ना वो उस क्वेश्चन को रिलेटेड ही होता है, पूरा चैप्टर, ठीक है। तो उस चैप्टर के जितनी भी हेडिंग्स आप लोगों को याद हो सकती हैं या जो आपको लगता है कि ये हेडिंग इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रही हैं, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। पूरे चैप्टर में से, एक चैप्टर में से मोस्टली एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, असाइनमेंट का, तो आपने पूरे चैप्टर की हेडिंग्स उसके क्वेश्चंस के आगे लिख देनी है। कम से कम 10 से 15 हेडिंग लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है। ये हेडिंग्स बना ली। अब पूरे असाइनमेंट्स 10 क्वेश्चन होते हैं, इन 10 क्वेश्चन की आप लोगों ने हर क्वेश्चन की 10 से 15 हेडिंग्स लिख लेनी है। इट मीन कि आप लोगों के कम से कम जो है ना 5 से 6 चैप्टर कवर हो जाएं। तो इन्हीं 5-6 चैप्टर में से ही पेपर आता है जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ये काम आप लोगों ने कर लेना है। जब हेडिंग बन जाती हैं, ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, उन हेडिंग्स को आप लोग नेट पे सर्च कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है, माइंड में जो याद रहे कि इसके बारे में ये लिखना है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से भी 2-2 3-3 लाइन आप लोग रीड कर लें, ठीक है।
जब आप लोग बुक से जो है ना थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो आप लोगों की जो हेडिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएंगी। अगर आप लोग हेडिंग्स याद कर लेते हो ना तो पेपर में ऑटोमेटिकली ये जो है ना रिवाइज होना शुरू हो जाता है और बंदा इजीली लिख लेता है। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, ठीक है। इजीली मैक्सिमम 3 से 4 घंटे मैं कह रहा हूँ। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, तो वो तो 2 घंटे में भी कर लेगा। मैं तो बस वो कहते हैं थोड़ी सी मेहनत करके 4-5 घंटे मैंने लगाए थे, एक पेपर तैयार करके जाके दे आता था और अच्छे मार्क्स बन जाते थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि अब और क्या करना है। तो और ये करना है कि जब आप लोग ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने ऐसे बुक ऐसे जिस तरह ना वो घुमाते हैं ना खोल के ऐसे, मैं एक बुक में लेता हूँ इधर से, ये देखें इस तरह है ना, ऐसे ऐसे ओपन करनी है। जो पेज निकल आया ना उसको थोड़ा सा रीड कर लेना है, ठीक है। फिर से आप लोगों ने ऐसे ऐसे करना है, जो जहाँ से आ गया पेज ओपन हो गया है उसको थोड़ा सा रीड कर लेना। इस तरह एक बार आप लोगों ने रिव्यू कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि सर पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। जिस तरह आप लोग इस तरह रिव्यू करेंगे ना तो पेपर में यही चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। जो आप लोग रट्टा लगा के जाओगे वो भूली हुई होंगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और नेचुरली ऐसे ही होता है, जब बंदा एग्ज़ाम में होता है ना तो उसमें उस वक्त दिमाग इतना फुल कंसंट्रेट के साथ काम कर रहा होता है और कुछ चीज़ें जो है ना रिकवर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप लोगों ने बुक का क्या कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। और आप लोगों ने क्या करना है, एग्ज़ाम देने चला जाना है, ठीक है। दुआ कर लेनी है, नमाज़ वगैरह पढ़ लेनी है, नमाज़ भी पढ़ते रहना है, अल्लाह से दुआ भी करते रहना है ताकि हमारा वहाँ पे जो है ना दिमाग काम करे। हाँ, लेकिन इसके साथ एक और आप लोगों को बात बताता चलूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन तैयार करके गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर 4 अटेम्प्ट किए हैं या 2 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन नहीं आते तो आप लोगों ने वो छोड़ के नहीं आने, ठीक है। इस चीज़ की मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो नहीं छोड़ने। अब यहाँ पे बात आती है कि तो फिर हमने लिखना क्या है, हमें आते ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रही, तो हम क्या लिखें? भई आप लोगों ने उस क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, वो क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो जो मैंने आपको कहा था रिव्यू करना है, उस रिव्यू में से जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, लाज़मी नहीं है वही हेडिंग दें। उसके रिलेट जो भी हेडिंग्स आप लोगों के माइंड में आ रही है ना, वो लिखते जाएं और उनके आगे 2-2, 3-3 लाइनें लिखते जाएं। आप इवन के जो दिल करता है उस हेडिंग्स के अंदर लिख दें, आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने। अगर 5 क्वेश्चन है ना तो आप लोगों ने 5 के 5 करके आने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के कम से कम 10 और मैक्सिमम 15 जो है ना हेडिंग्स देना ज़रूरी है, ठीक है। ये आप लोगों ने देनी है। तो अगर आप लोग 5 के 5 क्वेश्चंस करके आते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स 80% ईज़िली आ सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कहा गया ना कि पेपर में कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, ज़रूरी हैं, वो आप लोगों ने 4-5 करने हैं, ठीक है। छोड़ के नहीं आने के मुझे नहीं आते। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि एक दोस्त जो है ना बार-बार इंग्लिश में फ़ेल हो रहा था, ठीक है, कि कैसे पास होऊँगा, कैसे पास होऊँगा। वो 2 बार उसने पेपर दिया, फ़ेल हो गया, ठीक है। एक बार फर्स्ट टाइम उसके 2 मार्क्स थे 100 में से और सेकंड टाइम उसके मेरे ख्याल में 7 या 8 मार्क्स। देन उसका जो है ना लास्ट चांस था, आई थिंक थर्ड लास्ट चांस ही होता है, ठीक है। तो उसने मुझसे रिव्यू किया, उसने मुझसे बात की जो है ना मेरा पेपर पास नहीं हो रहा, एक बार 2 मार्क्स हैं, एक बार 7 मार्क्स हैं। तो मैंने उससे यही बताया है कि आप क्वेश्चन छोड़ के ना आएँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख आएँ, ठीक है। अच्छा, जब वो पेपर लिख के आया, हालांकि मैंने उसी को ऐसा नहीं कहा कि आप ये चीज़ें लिखें, जब वो पेपर लिख के आया है ना तो उसने कहा है कि मैंने ना जो इंग्लिश लिखी है ना, इंग्लिश का पेपर था वो SMS वाली लिखी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी था ना, मतलब कि वो अपने हिसाब से जो भी लिखता रहा है ना, इंग्लिश जो लिखता रहा है ना वो SMS वाली लिखता रहा है, ठीक है। जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 53 मार्क्स थे। मैं खुद हैरान था कि ये क्या हुआ है। तो इवन के अगर इस तरह का बंदा पास हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, जो जिनको अच्छी खासी इंग्लिश आती हो, जो लिख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों इससे बढ़ के तो मैं आप लोगों को और कोई एग्जांपल नहीं दे सकता। और हाँ, ये मैं अपने से नहीं सुना रहा, ये हकीकत है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना पेपर कंसंट्रेट के साथ दें, ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी करके जाएं और जो दिल करता है लिख आएँ वहाँ पे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, बंदा इजीली पास हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना, अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, उनकी असाइनमेंट्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, लेसन प्लानिंग है, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप लोग ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं घर बैठे, ठीक है, FA, मैट्रिक, हैंड रिटन असाइनमेंट्स, वर्ड फाइल असाइनमेंट्स, जिस तरह के भी असाइनमेंट्स चाहिए आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मैं जो है ना सेल आउट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं
ठीक है, बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इस व्हाट्सअप मुझे करें, ठीक है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सअप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका दोस्त इजाज़। अल्लाह।